पार्ट 26 के स्टार्ट में हम फेंग लियो को देखते हैं जो मंदिर के सामने खड़ा होता है। तब वहाँ जैन अपने स्टूडेंट के साथ आते हैं और फिर वो फेंग लियो को ग्रीट करते हैं, वो भी उन्हें ग्रीट करता है। जिसके बाद वो उनसे कहता है मैं यहाँ मॉन्क बनने आया हूँ, प्लीज मुझे अपना स्टूडेंट बना लो। जिस पर जैन कहते हैं मुझे तुम्हें देखकर साफ पता चल रहा है कि तुमने अपनी यादें अभी तक भुला नहीं पाए हो और जब तक तुम्हारे अंदर पुरानी यादें होंगी तब तक तुम मॉन्क नहीं बन सकते। फेंग लियो कहता है मैंने सारी चीजें भुला दी हैं, पर जैन कहते हैं कह देने से सारी चीजें भूल नहीं जाती, चीजों को भुलाने के लिए इंसान का खुद पर कंट्रोल होना चाहिए। लेकिन तुम्हें देखकर साफ पता चलता है कि तुम सांसें भी किसी और के लिए ले रहे हो, इसलिए मुझे माफ करना, मैं तुम्हें अपना स्टूडेंट नहीं बना सकता। ये सुनकर फेंग लियो उदास हो जाता है और फिर जैन अपने स्टूडेंट के साथ वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद फेंग लियो के पीछे हान आती है, वो उसे आवाज लगाकर कहती है क्या सच में तुम मुझे भुला देना चाहते हो। ये सुनकर फेंग लियो जल्दी से पीछे मुड़ता है जहाँ उसे हान दिखाई देती है और हान को देखकर उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। जिसके बाद वो दोनों भागकर एक दूसरे के गले लग जाते हैं और ये सीन बहुत ही ज्यादा इमोशनल और खुश कर देने वाला होता है। तब वहाँ शिक्यू और लिन आते हैं। लिन शिक्यू से कहती है इन दोनों को एक साथ देखकर ऐसा लगता है ये दोनों अब जाकर पूरे हुए, ऊपर वाला इन्हें ऐसे ही हमेशा खुश रखे। जिस पर शिक्यू कहता है ये तो बहुत ही खुशी का मौका है, हमें इसे सेलिब्रेट करना चाहिए। जिस पर लिन भी खुश हो जाती है। इधर जैन के पास उनका स्टूडेंट वूका आता है। जैन उससे पूछते हैं क्या फेंग लियो चले गए, जिस पर वूका हाँ में जवाब देता है। जैन उससे कहते हैं मुझे याद है आज से 3 साल पहले तुम मेरे पास आए थे और तब मेरा स्टूडेंट बनने के लिए तुमने 7 दिन और 7 रातों तक ठंड में पहाड़ के ऊपर अपने घुटनों के बल बैठे थे, तब जाकर मैंने तुम्हें अपना स्टूडेंट बनाया था। वूका कहता है उस चीज को 3 साल और 1 महीना हो गया है और उस चीज के लिए मैं आपका शुक्रिया करता हूँ। जिसके बाद जैन बुद्धा की कही हुई बातों को कहते हुए वहाँ से चले जाते हैं और उनके जाने के बाद वूका अपने कमरे में आता है जहाँ एक बक्सा रखा होता है और उस बक्से के अंदर स्पिरिट मैसेंजर की स्वॉर्ड होती है। वूका उसे उठाकर घुमाने लगता है मानो अब से ये स्वॉर्ड उसी के पास रहेगी। दूसरी तरफ शिक्यू और लिन अपने घोड़े पर सवार होते हैं और उनके पीछे फेंग लियो और हान भी अपने घोड़े पर सवार होते हैं जहां वो चारों रेस कर रहे होते हैं और इस रेस में शिक्यू स्टंट दिखाते हुए जीत जाता है। ये देखकर लिन खुश हो जाती है। फेंग लियो शिक्यू से कहता है मैं हान को लेकर अपने गांव वैली ऑफ नो मर्सी जा रहा हूँ। शिक्यू कहता है ऐसा लगता है तुम हान से शादी करने जा रहे हो। लिन हान से कहती है तुम शादी के जोड़े में बहुत ही ज्यादा सुंदर दिखोगी। ये सुनकर हान शर्मा जाती है। शिक्यू फेंग लियो से कहता है मैं भी लिन को लेकर इंग टाउन जा रहा हूँ। जिसके बाद फेंग लियो अपने रास्ते और शिक्यू अपने रास्ते चला जाता है। अब शिक्यू और लिन इंग टाउन के पास आ जाते हैं जहाँ लिन शिक्यू से कहती है तुम बाहर ही रुकना, मैं अपने घर के अंदर जाऊंगी और मौका देखकर तुम्हें अंदर आने कहूंगी, तब तुम अंदर आना। शिक्यू कहता है मैं तुम्हारे साथ अंदर क्यों नहीं जा सकता। लिन कहती है मेरे घर पर किसी को नहीं मालूम कि तुम कौन हो, मैं उनसे क्या कहूंगी। जिस पर शिक्यू कहता है उन्हें सच्चाई बता देना कि हम दोनों ने शादी कर ली है। लिन कहती है मेरे फादर मेरी टांगे तोड़ देंगे। जिसके बाद वो अपने घर के गेट के पास आती है और शिक्यू से कहती है यही मेरा इंतजार करना और फिर वो गेट पर दस्तक देती है। तब उसके अंकल दरवाजा खोलते हैं जो लिन को देखकर खुश हो जाते हैं और उसे घर के अंदर बुलाते हैं। लिन उनसे पूछती है ग्रैंडपा कहाँ है, क्या वो मुझे याद नहीं करते। जिस पर अंकल कहते हैं वो तो हर रोज तुम्हें याद करते हैं, वो कई बार तनेकू टॉम के पास तुम्हें ढूंढने भी गए थे और तुम्हें ही याद करते हुए वो बीमार भी हो गए जिससे उनकी दिमागी हालत थोड़ी खराब सी हो गई है। ये सुनकर लिन परेशान हो जाती है। जिसके बाद वो अपने ग्रैंडपा से मिलने जाती है। इधर लिन के ग्रैंडपा अपने कमरे में सोए होते हैं जहाँ एक सर्वेंट उनकी मसाज कर रही होती है। ग्रैंडपा उससे कहते हैं क्या तुमने खाना नहीं खाया है क्या, तुम लिन की तरह बिल्कुल भी मसाज नहीं कर पाती हो। तब वहाँ लिन आती है, वो चुपचाप सर्वेंट को वहाँ से जाने कहती है। जिसके बाद वो खुद ग्रैंडपा का मसाज करने लगती है। ग्रैंडपा कहते हैं तुम तो अब बहुत ही अच्छे से मसाज कर रही हो, न जाने लिन कहाँ चली गई, लगता है वो तो मुझे भूल ही गई। तब गुस्से में लिन उनसे कहती है आप मुझे भूल गए हो, तभी तो मुझे बचाने नहीं आए। ग्रैंडपा उठकर उसकी तरफ देखते हैं पर उन्हें लगता है कि ये सर्वेंट ही है। वो गुस्से में उससे कहते हैं तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई
लिन के कपड़े पहनने की, और इतना कहकर वो फिर से सो जाते हैं। तब लिन उनकी नाक पकड़ के उन्हें उठाती है और अब जाकर उन्हें पता चलता है कि ये लिन है, इसलिए वो उसके गले लग जाते हैं। तब लिन को शिक्यू याद आता है। वो ग्रैंडपा से कहती है आप आराम करो, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। जिस पर ग्रैंडपा उसे घूर कर देखने लगते हैं और फिर उससे कहते हैं लगता है तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो, क्या तुम किसी को पसंद करने लगी हो? जिस पर लिन उनकी नाक पकड़कर उन्हें हिलाने लगती है। ग्रैंडपा कहते हैं छोड़ो मुझे दर्द हो रहा है, लेकिन वो नहीं सुनती। और इसी फनी सीन के साथ ये एपिसोड यहीं एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।